फिर मेरी भाभी मुझे कमरे में ले गई। कमरे में डबल बेड लगा हुआ था। लड़के की माँ, बहन, भाई और भाभी भी वहीं आ गई। लड़के को भी ज़बरदस्ती अंदर बुलाया। उसको मेरे सामने ही कुर्सी पर बैठा दिया। मैं बेड पर मुंह नीचे करके बैठी थी। साथ में ही मेरी भाभी बैठ गई। लड़के की माँ और मेरी माँ भी बेड पर बैठ गई। लड़की की बहन और उसका पति बस बच्चों वाली हरकत करने में लगे हुए थे। कभी वो कमरे के अंदर आ रहे थे तो कभी बाहर जा रहे थे। फिर लड़के की माँ ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, सुन प्रिया, यहाँ आ, पूछ ले लड़की से जो पूछना हो। तेरे पापा बोल रहे हैं, जल्दी बातचीत कर लो आपस में। तब वो अंदर आई। फिर मुझसे पूछा कि मुझे क्या क्या आता है, स्टडी क्या की हुई है तुमने। मैंने सब बता दिया। बाद में मुझसे पूछा कि क्या तुम जॉब करोगी। हमने तो जॉब करवानी है, क्या आप कर सकती हो। ये सुनते ही मैंने बोल दिया, जी नहीं, मैंने कभी जॉब नहीं की है और ना ही करनी है। मुझे स्टिचिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मैं स्टिचिंग का काम करना चाहती हूँ। मैंने YouTube पर चैनल बनाया है, वो मैं ग्रो करना चाहती हूँ। लड़का भी मेरी बात सुन रहा था। मुझे लग रहा था कि लड़का एक आज्ञाकारी बेटा था। पापा का डिसीज़न ही उसका डिसीज़न था, क्योंकि जब उसको पूछा, बताओ बेटा तुझे पसंद है या नहीं, तो उसने बोला, जो है ठीक है, आप लोगों को पसंद है ना, आप लोगों ने बात कर ली है ना, बस ठीक है जो भी है। फिर लड़के की माँ और मेरी माँ आपस में बातें करने लगी। वो अपने कुछ किस्से वगैरह सुनाने लगी। उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा तो अपनी बड़ी बहू की तारीफ़ पर तारीफ़ कर रही थी कि मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा कुल्ला टूट गया था, मेरी बड़ी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, सारा घर इसने संभाल रखा है। वो उसकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। फिर बोलने लगी कि हमारे घर में कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं है। बहू पैंट कमीज़, सूट सलवार जो पहनना चाहे पहन सकती है, बस कपड़े देखने में बेहुदा ना लगें, बाकी जो मन करे वो पहने। ये सब बातें सुनकर मेरा माइंड पॉजिटिव हो रहा था। मैंने सोचा कि इन लोगों की सोच मॉडर्न लग रही है। बहू जीन्स पैंट, सूट सलवार जो मर्जी पहन सकती है। मुझे ये रिश्ता अब सही लगने लगा। मैंने कहा, ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा जो अपनी बहू की इतनी तारीफ़ भी कर रहे हैं, और ये लोग रहते भी शहर में हैं, बड़ा शहर है और लड़के की जॉब भी अच्छी है। मैंने देखा लड़का चाहे सांवला था पर पर्सनैलिटी अच्छी थी उसकी। तो फिर बात फाइनल करने की बारी आई। मुझसे भी पूछा गया कि तुझे लड़का पसंद है क्या। तो मैंने सोच विचार किया। मुझे मेरी मम्मी पापा याद आए। सोचा कि अपने मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। रिश्ता ठीक लग रहा है, हाँ कर देती हूँ, बाकी देखा जाएगा। मैंने भी हाँ कर दी। मैंने कहा, हाँ मुझे भी पसंद है। लड़का इतने में बाहर अपने पापा के पास चला गया। मैंने हाँ कर दी। भाभी भी मुझे कहने लगी, लड़का अच्छा है, अच्छी जॉब है और अच्छे शहर में रहते हैं, तेरी लाइफ बन जाएगी। तेरा फैसला पक्का है ना मीनू, पक्का तुझे पसंद है ना लड़का, क्योंकि अब जो हाँ बोल दी है तुमने, यही तेरी आगे की किस्मत बदलेगी। अगर तुझे नहीं पसंद
तो ना भी कर सकती है, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा आज ही बोल दो जो बोलना है। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे सब ठीक लग रहा है, इसीलिए हाँ किया है। मेरी तरफ से हाँ है। बस फिर मुझे दोबारा नीचे भेज दिया गया, क्योंकि ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि अब क्या करना है। मैं नीचे चली गई। नीचे भाभी के पापा भी आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, अपनी मर्जी से हाँ किया है ना तुमने? कोई प्रेशर तो नहीं है ना? अगर कोई बात है तो अभी ही बता दो, मैं लड़के वालों को घर भेज दूंगा और बोल दूंगा फैसला फ़ोन पर बता देंगे। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लड़का पसंद है। फिर मैंने उनको बताया कि लड़के की बहन मुझे बोल रही थी कि हमें तुमसे जॉब करवानी है, पर मैंने साफ मना कर दिया है। मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं स्टिचिंग का काम करूँगी। उन्होंने बोला, बेटा ठीक कहा तुमने, कोई बात नहीं है, तुम वही करना जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारी मर्जी के बिना तुझसे जॉब नहीं करवाई जाएगी। मैं अभी ऊपर जाके बात क्लियर कर दूंगा। बस मैं नीचे इंतज़ार कर रही थी। ऊपर मेरे मम्मी पापा और लड़के के मम्मी पापा मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, अब आगे क्या करना है।